विषवसाहुरम् ओम नमः शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् नमः समय साराय स्वनुभूत्याचिकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते ओम नमः। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान या उपयोग अप्रयोजनभूत कार्यों में लगता है। प्रयोजनभूत कार्यों में नहीं लगना। इसका अर्थ कैसे ग्रहण करना कि मिथ्या दर्शन के अभाव के लिए अपना उपयोग प्रयोजनभूत कार्यों में लगाना। विचार करो, मैं आत्मा माने मैं स्थापना करना चाहिए। स्थापना माने ये महावीर भगवान है, ये नहीं है ये महावीर भगवान की प्रतिमा है, ये स्थापना निक्षेप नहीं है। ये महावीर भगवान की प्रतिमा है, ये स्थापना निक्षेप नहीं है। ये महावीर भगवान है, ये स्थापना निक्षेप है। आत्मा में अपनी स्थापना का मतलब है कि मैं आत्मा हूं, मैं स्वभाव से अमूर्तिक ज्ञान आनंदमय शाश्वत कल्याण स्वरूप अनादि निधन आत्मा हूं। ऐसा सदैव विचार करना बुद्धिपूर्वक। माला फेरो, माला माने ऐसी माला मत फेरो, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं, ऐसे तो माला पूरी हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी, उसका कुछ असर नहीं होगा। लेकिन इसका विचार करो। सन 62 में चीन ने आक्रमण किया तो हम लोग प्रतिज्ञा के बाद, प्रार्थना के बाद एक प्रतिज्ञा दोहराते थे, हम सब भारतीय हैं, भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों का निछावर करेंगे। माने वो भाषा हम भूल भी गए अब, और समस्त भारतीयों को अपने भाई बहन के समान समझेंगे। वो इस तरह की भाषा थी। तो वो भाषा मतलब अपने को ध्यान रखना चाहिए प्रार्थना में। मैं आत्मा हूं। नंबर 2, मुझे अपना कल्याण करना है। मुझे अपना कल्याण करना है ऐसे संकल्प से, जैसे ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए गोला चढ़ाते हो, वैसे गोला चढ़ाओ, मुझे अपना कल्याण करना है, बातें नहीं बनाना, जीवन बर्बाद नहीं करना है। भगवान की पूजा करो और प्रतिज्ञा करो, मुझे अपना कल्याण करना है। मेरे एक एक रोम, एक एक समय कल्याण के लिए समर्पित है। ये हल्की फुल्की बातें नहीं है, मक्कारी की बातें नहीं है। मैं शाश्वत कल्याण स्वरूप हूं। मोह राग द्वेष अकल्याणमय है। मोह राग द्वेष लिख लेना, लिखा देंगे, सुनो शांति। मोह राग द्वेष भाव अकल्याणमय है। इन्हीं के कारण अकल्याण होता रहा। अकल्याण का दुख का अपने स्वरूप को पहचाने बिना अकल्याण करता रहा, अपना स्वयं अकल्याण करता रहा। जैसे मकड़ी अपने जाल में खुद फंसती है। मकड़ी को जाल में कौन फंसाता है? मकड़ी अपने जाल में खुद फंसती है। रसना इंद्री में आसक्त होकर मछली जाल में खुद फंसती है। हाथी को गड्ढे में कौन गिराता है? हाथी गड्ढे में स्वयं गिरता, अपनी झूम में, अपने नशे में चला जा रहा है। वह होश ही नहीं है, गड्ढा है। जैसे तुम्हें होश नहीं है कुछ। वो हाथी की बात नहीं है, ये हाथी, मन रूपी हाथी, यही हाथी है। होश नहीं है हमें, हम कर रहे। जब चलते हैं ऐसे लगता है बाजार सकड़ा है, रास्ता सकड़ी है, हम ही हम है बस। और न कोई कुछ कह दे तो फिर ऐसी दीनता आती है, सिर ऐसे ऊपर नहीं उठ पाता।
समझ में आया ना ये बात क्यों कह रहे हैं? मोह के कारण से अपने को पहचाने बिना स्वयं अकल्याण करता रहा अपना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अकल्याण का कारण कोई दूसरा चेतन अचेतन द्रव्य नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारी कल्याण का कारण नहीं। वो माँ ने हमें पढ़ाया लिखाया नहीं, संस्कार नहीं दिए। झूठी बात, तुम्हें योग्यता नहीं थी इसलिए माँ निमित्त हुई। क्या बताऊं, गांव में पैदा भाई, वहां मंदिर ही नहीं था, वहां फलाना नहीं था, वहां कोई स्वाध्याय नहीं होता था। झूठी बात, क्यों पैदा हुए हो? धर्म क्षेत्र में क्यों नहीं पैदा हुए? धार्मिक परिवार में क्यों नहीं पैदा हुए? ये गलती तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। हमारे कल्याण में बाधक कोई दूसरा चेतन द्रव्य नहीं है। इसलिए हमारा कल्याण किसी दूसरों पर निर्भर नहीं है। हमारा कल्याण दूसरों पर निर्भर नहीं है कि ये हमारी बात माने तो हमारा कल्याण हो, हमारे पास पैसा हो तो हमारा कल्याण हो, है कोई हमारी सुने माने तो हमारा कल्याण हो, शरीर स्वस्थ रहे तो हमारा कल्याण हो। हमारा कल्याण दूसरों पर, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। इसलिए आत्म कल्याण के लिए संकल्पित होकर क्या कहा, दूसरों की अपेक्षा मत करो। आत्म कल्याण के लिए समर्पित होकर, संकल्पित होकर, संकल्प नय के बिना एक भी नय नहीं होता। संकल्प के बिना कुछ भी नहीं होता। स्कूल में एडमिशन मत लो, चले जाओ, और मान लो स्कूल वाले भी अच्छे हैं, नहीं चलो बैठने दो, लेकिन आखिर परीक्षा में क्या होगा? कहां से रोल नंबर आएगा तुम्हारा? हाजिरी कौन से नंबर पर बोली जाएगी? क्या होगा? एडमिशन सबसे पहली चीज, एडमिशन और एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिशन और एडमिनिस्ट्रेशन माने अनुशासन। एडमिशन में ले लिया और अनुशासन नहीं हो तो निकाल के बाहर कर दोगे, निकलो यार, कोई उपाय नहीं। कोई स्कूल वाला हो निकालना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम अनुशासनहीनता करोगे, चार को और बिगाड़ोगे, तो आखिर क्या करें? कोई संस्था इसलिए थोड़ी बनाता है कि हम अपनी संस्था को सुनी रखेंगे, लेकिन तुम चार को और बिगाड़ोगे, उसी ढर्रे में ढारोगे, तुम्हें देख देख करके जबरन डर जाएंगे। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, बहुत पाप बनता है। अनुशासनहीन व्यक्ति महापाप बनता है, क्यों? चार को और बिगाड़ेगा। धर्म में जो लगता है चार को और लगाता है, और व्यसनों में लगता है वो चार को और लगाता है। जुआ कोई अकेले खोल के बता, चार खेलेंगे, चार देखेंगे, और घर वाले परेशान होंगे। स्वयं की, परिवार की और समाज की बर्बादी का कारण है ये व्यसन। समस्त अनर्थों का मूल है क्या? अनुशासनहीनता। ये गप्पों से नहीं होता अनुशासन। तो आत्म कल्याण के लिए संकल्पित मैं इस बात को ऐसा चिंतन करूंगा और ऐसा ही चर्या करूंगा। इन बिंदुओं को रखना अपने पास, नोट कर लेना, बाद में कर लेना, सब लिखे धरे, छोड़ दो मत देखो, लिखे धरे। सवेरे हम बैठे यही तो लिख रहे थे उस समय। मैं आत्मा हूं, ये बुद्धिपूर्वक चिंतन करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये बुद्धिपूर्वक चिंतन करना पड़ेगा। क्यों? अबुद्धिपूर्वक मोह आता है, रोग होता है, वैसे ही आता है बिना बुलाए, और रोग दूर करने के लिए उपाय करना पड़ता है। तो ये मोह अपने आप आता है, तो फिर भी चिंतन करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं,
मैं अमूर्तिक हूं। छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर करो, कमजोर हो गया। मैं अमूर्तिक हूं, अमूर्तिक कहां से कमजोर हो जाएगा, कहां से मोटा हो जाएगा। मैं आत्मा हूं, ये बुद्धि पूर्वक चिंतन करना, ये रटना लगानी है। रटना बिना जपे जपना, अजपा जाप बोलते हैं, बिना जपे जपना। पागल की तरह नहीं चिल्लाना है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। समझदार की तरह मैं आत्मा हूं ऐसा अंतर में देखना है। वो कौन वैज्ञानिक था, बाथरूम में नहा रहा और वैसे ही निकल पड़ा नंगा, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ। और गिरजा घर की वहां की ऊपर दीवार पर लिखवाया, नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। ये घटना है वैज्ञानिक की। मैं आत्मा हूं, इसका बेर बेर विचार करो, इसका स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के लिए इतनी सब चीज नहीं होनी चाहिए, उपयोग की एकाग्रता चाहिए। कभी कभी परिस्थिति तात्कालिक निर्णय लेना होता है? ठीक है, व्यवस्था भी एक चीज है, लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था है मति व्यवस्थित हो जाना। बिना चूचा के चुपचाप बैठ जाओ, जमीन पे ही बैठ जाओ, जहां कहीं बैठ, जहां मिला जगह बैठ जाओ और हो जाए स्वाध्याय। ऐसी इस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब 2 मिनट में वहां लग गई या फिर यहां लगाओ, अरे वहां लग गई वहां लगा, कहां लगा, उठ के बैठ जा। तो मैं आत्मा हूं, इसका बारंबार विचार करो। मैं आत्मा हूं, ये विचार करूंगा। क्यों? इसके विपरीत विचार बिना बुलाए आते हैं। उनको निकालने के लिए घर में लाइट जलाई जाती है। घर में लाइट जलाते अपने आप। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, ये बार बार विचार करना पड़े। आपको मालूम है, बाबा जी ने यही तो कही थी, शरीर हम नहीं है। बाबा जी ये बल कहां से आ गया, ये पहिया चला दिया एक्सीडेंट, और आप कह रहे हैं क्या भगया, हमें कछु नहीं हो जा, को नंबर पढ़ो। शरीर हम नहीं है। हमने पूछा था उसके बाद, बाबा जी उस समय आपको क्या विचार आया कि शरीर हम नहीं है। दोहराया हुआ झूठ भी सच्चा भाषित होता है, तो दोहराया हुआ सच क्यों नहीं भाषित हुआ। शरीर हम नहीं है। शरीर की अवस्थाएं ऐसा लगेंगी मैं, लेकिन लगना चाहिए शरीर हम नहीं है। इसका बुद्धिपूर्वक चिंतन करो। तत्व विचार से मोह मंद होता है और आत्मानुभूति से मोह टूटता है। अब तत्व विचार ही नहीं करोगे तो मोह मंद होगा कैसे। इसलिए शरीर से संबंधित जो माता पिता भाई बहन परिवार, उनसे किसी प्रकार का मोह नहीं करूंगा। उनके लिए अलग से एक व्यवस्था नहीं सोचूंगा, अलग से नहीं सोच पाऊंगा। अन्य साधर्मियों की तरह वे भी साधर्मी है। ये प्रतिज्ञा करो आत्म कल्याण करना है तो, और नहीं तो शरीर में लगे रहोगे और मोह में नाचते रहोगे, दुर्विकल्पों में जलते रहोगे। शरीर के संबंधी जो माता पिता हैं, तुम जनकादिक देह संबंधी तुम सो मैं उपजू न मरूंगा, उस परिवार को अपना नहीं समझे। लड़की की विदा हो गई, लड़की जाएगी आएगी, लेकिन उस परिवार से अब कोई संबंध नहीं रहा। अब उसका गोत्र बदल गया, उसका कुल बदल गया पूरा, सूतक पातक सब बदल गए, बिल्कुल खत्म। उससे कोई संबंध ही नहीं, संबंध नहीं, फिर भी जाएगी आएगी सब करेगी। तो इसका मतलब ये है उन शरीर के जो संबंधी हैं उनमें अपनापन टूटना चाहिए। किसी मुसीबत में उनकी याद नहीं आना चाहिए। उनकी मुसीबत में अपन काम आएंगे, लेकिन अपनी मुसीबत में उनको याद नहीं करेंगे।
उन पर हम अलग से अधिकार नहीं समझेंगे। स्वाध्याय की प्रेरणा करो, संयम की प्रेरणा करो, दान की प्रेरणा करो, खूब करो, कोई मने नहीं। और बेकर तो उनको खूब करने दो, अनुमोदन करो उसका, कोई मने मत करो, लेकिन न करें तो खेद मत करो, लड़ो झगड़ो नहीं। अगर वे कोई चीज देते हैं, ले जो तुम ले जाओ, हमें जरूरत नहीं, हमें जरूरत नहीं है, ये मत करो, कभी मत सोचो। क्यों? ये मोह काम करता है, ये हमारे घर का, इसको बचाओ, हमें जरूरत नहीं। अरे जरूरत क्यों नहीं, लाओ प्रेम से। अगर कोई देता है, माँ दे, भाई दे, मामा दे, चाचा दे, कोई भी दे, लाओ। मत देखा हमारी मम्मी ने दिया, हमारे पापा ने रहे, हम घर से लाए, हमारे घर से भी। घर क्या होता है? हमारा घर तो यहाँ है। ये मोह के पुष्ट करने वाले व्यवहार हैं। हम घर से मंगा लिए, घर से कहां को घर? विचार करो, वनवास के समय सीता ने ये तो नहीं कहा था हम घर चले जाएंगे, कहां का घर? तुम्हारी सुरबाला का जो एकांकी पावन मन वाला, उसने भी कहा तुम घर रह लो, जाओ। सुरबाला का काय को? वो तुम्हारा अनुबंध का भाई, तुम अपने पिता के घर रहो तब तक, जब तक हम साहूकार का कर्जा चुकाएं तब तक। हम पिता के घर क्यों रहे? हम भी मेहनत मजदूरी करेंगे, हम ये हमारा घर ये है, पिता का घर थोड़ी हमारा घर, हम क्यों रहेंगे? जिन्होंने मानवता भी नहीं रखी और 20,000 रुपया दो हमें तब विवाह करेंगे, हम वहां क्यों जाकर के हम शरण लें? मुसीबत में कभी घर को याद मत करो। एक दिन बैठे, बोले देखो भैया बाबा जी, बोले धर्मात्मा तो वे थे, जंगल में जल गए लेकिन घर की याद नहीं करे। सुकुमार को घर की याद नहीं आई, अरे बेकार आए, चाहे घर ही बदे थे। कहां का घर? किसका घर? कैसा घर? माता पिता परिवार को भी सामान्य साधर्मियों की तरह ही समझो। मुनिराज के जीवन में तो है ये बात, लेकिन अपने जीवन में भी ये बात आना चाहिए। घर की ठसक रहेगी, घर का लक्ष्य रहेगा, घर का अभिमान रहेगा, घर का आश्रय जब तक दिखेगा तब तक उपयोग एकाग्र नहीं होगा। इन बातों को विचार करो। मैं ये विचार करूंगा, हमारा घर यही है बस। और जैसे घर में अपना कर्तव्य भी समझते हैं, अधिकार भी समझते हैं, अपेक्षाओं का जहर नहीं पीते। घर में माँ है, उसे ये तो नहीं सोचती ये माँ हमसे ये कहे रोटी खाओ तब खाएं। बोला तुमने सवेरे से नहीं पूछी, हम परे थे। अरे तो नहीं पूछी कह रहे, तुरंत अपन खुदाबाज देते, माँ हमारा सिर दर्द कर रहा है, हमारे मूड है, हमें प्यास लगी है। बोलो, घर में माँ से ये अपेक्षा रखते हैं, ये माँ पूछेगी तब हम कुछ कहेंगे, तब सुनेंगे, तब मानेंगे, और फिर कहेंगे कोई हमारा नहीं। तुम किसी को अपना समझते ही नहीं तो हमारा होगा कौन? तुम माँ को अपना समझते, पिता को अपना समझते, परिवार को अपना समझते, जाओ घरे। तुम झूठ बोलते हो, कहते हो हमारा कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है? तुम किसी को अपना नहीं समझते। अगर अपना समझते होते तो आवाज क्यों नहीं देते? बोला अपना समझते होते आवाज क्यों नहीं देते? माँ को क्यों आवाज दे रहे? हम घर से मंगा ली, तो घर से क्यों मंगा लेंगे? यहां क्यों नहीं मांग पा रहे? यहां मांगने में शर्म क्यों आ रही, वहां से क्यों मंगा लेंगे? ये बताओ। वो ये क्यों लग रहा है हमारे घर की चीज है? कभी आपका मोह मंद भी नहीं होगा। सुन लो कान लगा के, इस परस्तर पे परस्तर करते जाओ, दीवार मजबूत बनी रहेगी, कौन टूटेगी? भीतर का चूना भले गल जाए,
लेकिन ईंट ऐसी खड़ी रहेंगी, दीवार ऐसी खड़ी रहेगी। कई बिल्डिंगें ऐसी होती है, खड़ी है तब तक खड़ी है, 50 साल खड़ी, 100 साल खड़ी, 200 साल खड़ी, 300 साल, 400 साल खड़ी, और अगर उनको ऐसे लगा तो बस ऐसे रख के गिरती। तो ऐसे ही ये मोह का दशा है, वो वैसे ही मोह पुष्ट होता रहेगा, पुष्ट होता रहेगा। भूल जाओ एक दफे को घर हमारा है, जहां दे अपनी नहीं तान अपना को, ये क्यों लिखा है? ये हमारा उपयोग एकाग्र नहीं होने देता। पहले व्यसन क्यों छुड़ाते हैं? ये व्यसन मंदिर में नहीं आने देते। ऐसे ही हम क्यों छुड़ा रहे इस बात को? ये हमारा उपयोग यहाँ एकाग्र नहीं है, रह रहे यहाँ और चित्त वहां लगा है, चित्त वहां लगा है, सोच वहां की रहे, ठसक वहां की बैठी है। हमारे भैया और जे को है, हमारी बहन जे कौन है? शरीर से संबंधित लगता सगी है। बहुत दिन पहले की ये चर्चा है, पंडित जी आप क्या भाई बहन हो? हम नहीं सब भाई बहन है। बोलो क्या? नहीं हम सगे पूछ रहे। हम नहीं सगे कहा से कहते जो बता बहन, यही हमने पूछा। हमने सगे कहते कि इसको जो तो बता भाई। अरे एक माता पिता के हों सगे कहेंगे तो सगे नहीं है, बेसगे हैं। अनंत पिता है, जिनवानी माता है, सगे नहीं तो बेसगे। और दूसरी बात, जे सेवा कर रहे, जे सेवा कर रहे, जे धर्म में सहायक हो रहे, जे नहीं सगे और बेसगे, बे कहां से आ गए? इसका मतलब है शरीर हमें ये लगता है ये हम है, तो बे लगती जे सगे, जे कोई नहीं है, बेसगे। अरे जो अपने को बुलाते हैं, जो अपने धर्म में सहायक नहीं होते, समाधि में सहायक नहीं, बेसगे हो गए। और जो तुम्हें संबोधन करेंगे, जो तुम्हें चिंतन कराएंगे, ये बेसगे नहीं है। नशे में मत रहो। इन बाल बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालो पोसो। शिष्यों का ग्रहण लिखा है, शुभोपयोग में शिष्यों का ग्रहण और पोषण 2 शब्द लिखे। मुनिराज भी ग्रहण करते हैं और बच्चे की तरह उसके संयम का पालन करते हैं, मजबूत बनाते हैं। तभी तो वे समाधि कराते हैं, तभी तो वे धर्म की प्रभावना करते हैं, कुल को उद्योत करते हैं। भ्रम में मत रहो, मोह में मत नाचो। मोह से जिन्हें तुम अपना समझते हो, उनके लिए तुम प्राण भी दे दोगे तो कुछ नहीं होगा, केवल कुमरण होगा और दुर्गति होगी। और जिन्हें तुम समझ रहे जे कोई नहीं है, वे ही तुम्हारे काम आएंगे। वे जरूरत पड़ेगी तो नमकार मंत्र सुनाएंगे, तुम्हारी संयम का सहायक करेंगे। और वे मोह से तुम्हारा संयम बिगाड़ देगा हो तो 2 बिंदु बताए आपको। एक तो मैं आत्मा हूं ये चिंतन करो, दूसरा ये शरीर हम नहीं है, इसलिए शरीर से संबंधित जो परिवार है, अधिकार है, कर्तव्य है, वो सब खत्म हो गया ना। हमारा क्या है उसमें? हमारा नहीं। जो मिले उसका सदुपयोग करो, नहीं मिले अपेक्षा मत रखो। दान में, स्वाध्याय में रोको मत, तुम रहने दे, तुम रहने दे। हाँ क्यों? ये हमारी माँ है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे भाई है। कई बार है पत्नी का ना, पत्नी काम करने आया, बे बिना रोकेंगे, बे रहने दे, तुम रहने दे, बे बिना रोकेंगे तुम रहने दे। अरे करना ही नहीं दिया। और दूसरा चाहे कुछ करता रहे, उसको दर्द नहीं होता, उसको तकलीफ नहीं होती, तुम रहने दे, तुम उठो, तुम चलो। ये मोह की नशा है, ये मोह है। कभी धर्म कार्य में किसी को रोको मत। रोको तो वात्सल्य भाव से रोको, मोह से नहीं। वात्सल्य भाव से रोकोगे तो विवेक होगा वहां साथ में। वात्सल्य में विवेक होता है, मोह में अंधापना होता है।
समझ में आया क्या कहा? हाँ, वात्सल्य में विवेक होता है और मोह में अंधापना होता है। मत रोको, सदुपयोग करो उसका। कृतकार्यता अनुमोदना खूब करने दो, करने दो, लगने दो, धर्म मार्ग में लग जाओ सब। ऐसी भावना रखो, धर्म कार्यों में अपने शक्ति को छिपाओ मत। धर्म कार्य से कभी बचने की कोशिश मत करो। धर्म कार्य में सेवा कार्य भी है, बचने की कोशिश मत करो। ये प्रतीक्षा मत करो कि बच जाए तो बच जाए, नहीं, यहां से बचेगा सो पाप में लगेगा। चाहे शक्ति हो, प्रमादी हो जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। और करते हैं सो अपने लिए करता है, केवल केवल अपने लिए करता है। इसलिए धर्म कार्य और सेवा कार्यों में कभी बचने की कोशिश मत करो। ओवर दिखाने की कोशिश भी मत करो। दिखाने के लिए एक दिन शान में आके कर लिया, 2 दिन फिर अपने पड़े सो बीमार हो, आप सेवा करो हमारी। विवेक हमेशा दिया जलता रहना चाहिए। हम लोग अखंड दीपक वाले आदमी हैं, अखंड दीपक, नेक देर को उजालो अंधेरो नहीं। अखंड दीपक माने हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक, विवेक का दीपक जलता रहना चाहिए। प्रभु प्रवचन मन दीप जोन के आगे आगे है? विचारना, समझना है और आगे लिखना, सोचना। समझ में आया ना? संकल्प पूर्वक मोक्ष मार्ग में लगा जाता है, बिना संकल्प के नहीं। प्रतिमा नाम संकल्प का ही होता है, चरणान योग पद्धति से। अब वहां 9 कोटि से होते हैं, यहां भी 9 कोटि से संकल्प नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम संकल्प तो है, ऐसा तो नहीं संकल्प नहीं। समझ में आया? ओम नमः। शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख थे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,